हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेंटर चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है, द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से यूपी टीजीटी पीजीटी का सब वेट कर रहे थे और फाइनली हमारा जो इंतज़ार है जिसे आप कह सकते हो वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि रिसेंटली अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट के साथ। मतलब बहुत सारी पोस्ट इसके अंदर आई हैं, पीजीटी टीजीटी, पीजीटी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की आई हैं ऑलमोस्ट, टीजीटी के अंदर भी मैथ्स एंड साइंस सबकी आई हैं, मैथ्स साइंस इंग्लिश। तो कहने का मतलब जिस पोस्ट का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है। तो उसी के बारे में आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 क्या उसका सिलेबस रहेगा, कैसे हमने उसकी स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ये सब कुछ हमने जो है वो यहाँ पे आज करना है। यहाँ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि जो पेपर आने वाला है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना हमें कि पेपर जो है वो हमारा कितने मार्क्स का होगा, तभी हम कुछ प्लान करके उस हिसाब से आगे सोच के हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस तरह के आएंगे, किस लेवल तक के आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल पीजीटी एग्जाम की, ठीक है, पीजीटी एग्जाम की बात करूं, और पीजीटी के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा वो होगा केमिस्ट्री। यहाँ पे इस टाइम पे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पीजीटी की पोस्ट अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह सेट होगा। टोटल 125 क्वेश्चंस उसमें होंगे, 125 विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 125 होंगे। और एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जीके आ जाता है कई एग्जाम्स में, जैसे इंग्लिश आ जाती है, हिंदी, वो सब कुछ पीजीटी के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें सिंपल आपका क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली केमिस्ट्री रहेगी, एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे। तो 125 क्वेश्चंस होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3.4 मार्क्स का। 3.4 मार्क्स इसलिए पॉइंट्स में रखे हुए हैं क्योंकि जो टोटल मेरिट बननी है ना हमारी, वो बननी है हमारी 500 में से, 500 में से, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ ये रिटन एग्जाम इंक्लूड नहीं होगा जब मेरिट बनेगी। रिटन एग्जाम होगा जो आप जिसके अंदर आपके 125 क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स वो पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा, 425, ठीक है, जो रिटन होगा। तो जो रिटन होगा आपका वो होगा आपका 425 मार्क्स का, 425 प्लस 50 मार्क्स आपके आएंगे इंटरव्यूज के। इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाएंगे जिसके अंदर से आपके 50 मार्क्स के होंगे। अब जो बचे हुए 25 मार्क्स हैं, जो रिमेनिंग 25 मार्क्स हैं, वो किस में से होंगे आपके, जैसे किसी ने हायर डिग्री की होती है, फॉर एग्जांपल पीएचडी हो गई, बीएड हो गई, एमफिल हो गई, लाइक दिस, तो उसके मार्क्स, उसे 25 मार्क्स वो उसके अंदर कंसीडर होंगे, ठीक है। तो मतलब हो गए ना हमारे 500 नंबर। 425 का हमारा रिटन है उसके अंदर, उसमें से हमारा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू हमारा होगा 50 मार्क्स का, और जो 25 मार्क्स हैं वो एक्स्ट्राज में आ जाएंगे। एक्स्ट्राज मतलब पीएचडी, बीएड या एनीथिंग हायर डिग्री जिसने की हुई है, तो उसको इन 25 मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह से तो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एग्जाम का कि 500 में से टोटल मेरिट बनेगी। फिर मेरिट की तो आपको पता ही है, मेरिट जिसकी ज़्यादा हायर होगी उसकी अपॉइंटमेंट्स जल्दी होंगी और पहले होंगी। तो ये तो थी हमारी बात किसकी, कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा रहेगा। फिर अगर हम बात करें इसके अंदर सिलेबस की, तो देखो, अगर क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सिलेबस का लेवल जो है, क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल जो है वो हाई तो रहने वाला है। तो इसके लिए आपको कंप्लीटली गो थ्रू होना पड़ेगा +1 की बुक्स के साथ, +1 केमिस्ट्री, +2 केमिस्ट्री, एज वेल एज बीएससी के भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बीएससी 11th एंड 12th इन तीनों की केमिस्ट्रीज जो है वो आपके माइंड में अच्छे से सेट होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब सिलेबस आपको पता है, सिलेबस की नोटिफिकेशन आपके पास है, सिलेबस का पूरा
है आपके पास ब्यौरा जिसे आप कह सकते हो, तो आप देख सकते हो कि उसके अंदर जो मोस्टली सिलेबस कवर होगा वो तो आपका 11th एंड 12th में से हो जाएगा। अब बात आती है कि सिलेबस प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजीज, जैसे सिलेबस के बारे में या फिर ये कह लो कि बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, आपको क्या क्या उसके अंदर पढ़ना चाहिए। तो ये सारी वीडियोस या इसके बारे में जो भी डिटेल है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उससे आप पता कर सकते हो कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी एग्जाम को प्रिपेयर करने की। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा एक और चीज़, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करनी थी कि हमारा, क्योंकि अब हमें पता है कि एग्ज़ाम आ चुका है तो हमारा बैच भी शुरू हो रहा है राइट फ्रॉम 23rd ऑफ मार्च, 23rd मार्च 2021। इस डेट से हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है और इस बैच के अंदर क्या क्या होंगी डिटेल्स, क्या ये सब कुछ आपको अब बताया जाएगा। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि डेली मंडे टू फ्राइडे डेली सेम चैनल पर, मैथ्स मेंटर चैनल पर रात को 8:30 बजे लाइव क्लासेस भी ली जाती हैं। तो मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पर होती हैं, डेली होती हैं 8:30 बजे, और हम टॉपिक एक सीरीज ऑर्डर में वहाँ पे चल रहे हैं। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट। हमें पता है 3 टाइप्स में कैटेगराइज होती है केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो आजकल जो लाइव क्लासेस में हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के चल रहे हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लस अगर आपको बुक्स की स्ट्रेटजीज आपको पता करनी है तो वो आप अगेन फिर से बोलूँगी, जो लिंक के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप वहाँ से पता कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, कि देखो अभी हमने बात की थी कि बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई हैं। तो एक बात ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हमें पता है फीमेल्स एंड मेल कैंडिडेट्स के अंदर कैटेगराइज्ड की होती हैं ये पोस्ट बेसिकली। तो जो बॉयज़ की या मेल्स की जो मेल कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं वो पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर 160 हैं, तो वहीं फीमेल्स की जो पोस्ट हैं केमिस्ट्री पीजीटी के अंदर वो 11 हैं, 11। तो 160 बॉयज़ की हैं और 11 जो पोस्टें हैं वो गर्ल्स की हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि जो हमारा बैच है वो 23rd ऑफ मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारे इस बैच के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड होगा। तो इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं हर टॉपिक आपको उसके अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आपके हमारे बैच के अंदर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, थ्रू वीडियोस या थ्रू लाइव क्लासेस जैसे भी हो वो आपको टॉपिक पूरा कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ फॉर्मेट। तो पीडीएफ भी जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ भी होगा उसके अंदर। प्लस जब हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे, हमारी पीडीएफ बीच बीच में जैसे हम आपको देते रहेंगे, साथ में अप्रैल या मई एंड उस टाइम पे हम टेस्ट लेंगे, और वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिलेंगे। टेस्ट भी आपको, टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और हाँ, बहुत ज़रूरी चीज़, डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे। जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो भी लाइव वीडियोस के थ्रू जो है वो आपको बताया जाएगा। डाउट सेशंस इसके अंदर आपके लिए जाएंगे। तो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइव क्लास के फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्लस आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट बुकलेट्स होंगी, पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगी, डाउट्स आपके लिए जाएंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे आपके साथ। तो ये जो है ये सारा प्रोसीजर हमारा बैच के अंदर होगा, ये है। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं हमारी, जैसे 8:30 बजे अभी मैंने बताया, तो 8:30 डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। उसके अंदर भी हम मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं अपने सिलेबस के वो कवर करवा रहे हैं, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं।